वनराज है ये जंगल का राजा, शौर्य और शक्ति का अनमोल ताज है बाघ। नभ में चांद सा चमके इसका रूप, धरती पर इसकी गर्जना का है स्वरूप। चमचमाती खाल, नारंगी और काले धब्बे, साहस और शक्ति का ये प्रतीक है। घने जंगल का है ये संरक्षक, प्रकृति का सच्चा मित्र और रखवाला है। पर आज इसे चाहिए हमारी मदद। मानव ने छीना इनका घर आंगन, संरक्षण का करे संकल्प हम सब, ताकि बाघ फिर से करे गर्जना स्वाभिमान से। बाघ के बिना सूना है जंगल, इसकी दहाड़ से ही सब हर्षित होते। आओ मिलकर बाघ को बचाएं, इस अद्भुत प्राणी का मान बढ़ाएं। जंगल का जीवन, बाघ का प्रेम, इसके बिना अधूरी है हर कहानी। प्रकृति का संतुलन, इसका महत्व। बाघ की रक्षा हम सब की जिम्मेदारी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसे विश्व बाघ दिवस भी कहा जाता है, हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन बाघों के संरक्षण और उनकी घटती जनसंख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। बाघों का संरक्षण हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। आज इस दिन का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है, अवैध शिकार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण के लिए संकल्प लें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बाघ पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्राणी है और इनके संरक्षण के कई कारण हैं। बाघों का संरक्षण न केवल उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए बाघों के महत्व को विस्तार में समझें। सर्वप्रथम तो बाघों की संख्या, यानी कि कितनी तरह के बाघ विश्व में पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर सर्वप्रथम बंगाल टाइगर, जिसे बंगाल बाघ कहा जाता है, जिसका स्थान भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। यह बाघों की सबसे बड़ी जनसंख्या है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इसकी खाल नारंगी रंग की होती है, जिसमें काले धब्बे होते हैं। दूसरे नंबर पर सुमात्रा टाइगर, सुमात्राई बाघ भी इसे कहा जाता है। यह सुमात्रा और इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। यह बाघ प्रजाति बहुत छोटी होती है और इसके शरीर पर गहरे काले धब्बे होते हैं। यह बाघ अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। तृतीय नंबर पर इंडो चाइनीज टाइगर, इंडो चाइनीज बाघ, जो कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम इन स्थानों पर पाया जाता है। यह प्रजाति अधिक घने जंगलों में पाई जाती है और इनके शरीर पर गहरे नारंगी और काले धब्बे होते हैं। मलायन टाइगर, जिसे मलायन बाघ भी कहा जाता है, जिनका स्थान है मलय प्रायद्वीप। यह बाघ प्रजाति आकार में छोटी होती है और इसके शरीर पर गहरे काले धब्बे होते हैं। पांचवें नंबर पर आता है साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन बाघ। यह रूस का सुदूर पूर्व क्षेत्र का प्राणी है। इसे अमूर टाइगर भी कहा जाता है। यह बाघ प्रजाति सबसे बड़ी प्रजाति होती है और इसके शरीर पर हल्के नारंगी और काले धब्बे होते हैं। छठे नंबर पर आता है साउथ चाइना टाइगर, जो कि दक्षिण चीन बाघ के नाम से भी जाना जाता है। स्थान इसका, जैसा कि नाम से लगता है, चीन में पाया जाता है। यह प्रजाति अति संकटग्रस्त है और अब लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। इन सभी बाघों की प्रजातियां संरक्षण की दृष्टि से
अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी घटती संख्या हमारे पर्यावरण के संतुलन को प्रभावित कर सकती है, बल्कि कर रही हैं। इसलिए बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना और सक्रिय कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र में बाघों की क्या भूमिका है, आइए पढ़ते हैं। बाघ एक शीर्ष शिकारी होते हैं और ये खाद्य श्रृंखला के शिखर पर स्थित होते हैं। वे अपनी पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो बाघों की उपस्थिति से वन्य जीवों की जनसंख्या नियंत्रित रहती है, जिससे अन्य प्रजातियों का संरक्षण होता है और जैव विविधता बनी रहती है। उदाहरण के लिए बाघ, हिरण और अन्य शाकाहारी जानवरों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। जैव विविधता की अगर बात करें तो बाघों का संरक्षण जैव विविधता के संरक्षण के लिए परम आवश्यक है। बाघों के आवास की रक्षा करना, जैसे जंगल और घास के मैदान, अन्य वन्य जीव के लिए भी आवास सुरक्षित करना है। इससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है और विभिन्न प्रजातियों को जीवित रहने का मौका मिलता है। पर्यावरण सेवाएं, बाघों के आवास वाले जंगल कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं, जल संग्रहण और जल प्रदायन में सहायता करते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं। बाघों के संरक्षण इन जंगलों के संरक्षण के बराबर है। इनका सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी बहुत है। बाघ विभिन्न संस्कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये शक्ति, साहस और राजसीता के प्रतीक माने जाते हैं। कई देशों में, विशेष रूप से भारत में, बाघों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसके अलावा बाघ पर्यटन का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और समुदायों को रोजगार प्रदान करता है। मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। बाघों का संरक्षण मानव वन्यजीव संरक्षण को भी कम कर सकता है। यदि बाघों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक आवास और शिकार उपलब्ध होते हैं तो वे मानव बस्तियों में कम घुसपैठ करते हैं। इससे मानव और बाघ दोनों को सुरक्षा मिलती है। हालांकि संरक्षण के लिए हर देश की सरकार कुछ न कुछ कदम जरूर उठाती है। विश्व भर में बाघों के संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी के खिलाफ कड़े कानून, स्थानीय समुदाय को जागरूक करना और उनके साथ मिलकर संरक्षण कार्यक्रम को चलाना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का मुख्य उद्देश्य बाघों के संरक्षण के महत्व को समझना है और जागरूकता बढ़ाना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास करें और इस अद्भुत प्राणी को बचाने में अपना अमूल्य योगदान दें। दोस्तों, हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस आपको जरूर पसंद आती होंगी। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें सो दैट हमारी नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।